Good morning, everyone. This is Kirti, and this is third part of most important MCQs on William Shakespeare जो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, ऑल स्टेट टीजीटी एग्ज़ाम्स। फिर वो चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम रहा हो, एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी या फिर आरपीएससी, एक स्कूल लेक्चरर, कोई भी एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस सीरीज़ की सभी वीडियोज़ मिल सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 217, मकबूल इज़ ए मूवी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर। इन शेक्सपियर के कौन से प्ले पर मकबूल जो मूवी है बेस्ड है? सो द राइट ऑप्शन विल बी मैकबेथ पर बेस्ड है ये मकबूल। देखिए क्वेश्चन नंबर 218, मैकबेथ इज़ ए प्ले बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट यानी मैकबेथ प्ले विलियम शेक्सपियर का कैसा प्ले है? ये एक सुसाइड है, रेजिसाइड है या फिर होमिसाइड है? सो ये एक रेजिसाइड है। रेजिसाइड का मतलब होता है राज हत्या, तो इसमें राजा की हत्या कर देता है प्ले का हीरो मैकबेथ। सो दिस प्ले इज अ रेजिसाइड, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी टी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 219, हु आर मालकॉम एंड डोनाल्ड इन दिस प्ले। मैकबेथ जो प्ले है इसमें डोनाल्ड और मालकॉम कौन है? सो किंग्स डंकन के बेटे हैं ये दोनों। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 220, व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव। यानी कि जो मैकबेथ है उसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो क्या था? सो द थाने ऑफ ग्लैमिस। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, और बाद में वो थाने ऑफ काउडर बनता है। ठीक है, मैकबेथ वाज ओरिजिनली थाने ऑफ ग्लैमिस एंड वाज प्रोफेस्ड टू बी थाने ऑफ काउडर एंड देन किंग बाय द थ्री विचेस। और जो थ्री विचेस होती हैं वो प्रोफेसी करती हैं कि वो थाने ऑफ काउडर बनेगा और उसके बाद किंग बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 221, द पोर्टर सीन प्रोवाइड्स। ये पोर्टर सीन है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है प्ले में? सो ये कॉमिक रिलीफ हमें देता है। पोर्टर सीन एक कॉमेडी सीन है, तो कॉमेडी जो सीन होते हैं उससे जो दर्शक होते हैं उन्हें कॉमिक रिलीफ मिलता है। यानी कि इससे पहले क्या होता है, डंकन की डेथ हो जाती है मैकबेथ के द्वारा, तो जो प्ले है उसमें एक भयानक माहौल हो जाता है, क्रिएट होता है। तो जब जो राइटर होता है वो दर्शकों को थोड़ा रिलीफ देने के लिए कॉमिक सीन प्रोवाइड करते हैं, इन्हें कॉमिक सीन कहा जाता है। तो पोर्टर सीन मैकबेथ के अंदर एक कॉमिक रिलीफ है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, कॉमिक रिलीफ। ये आरपीएससी पीजीटी 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 222, वेयर इज मैकबेथ कासल लोकेटेड। यानी कि जो मैकबेथ का कासल था वो कहाँ स्थित था? सो एट इन्वर्नेस। सो द राइट ऑप्शन विल बी टी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 223, हु प्लान्स टू किल बैंको एंड हिज सन। बैंको को किल करने का प्लान कौन करता है और उसके बेटों को? सो ऑब्वियसली मैकबेथ करता है, क्योंकि मैकबेथ को पता था प्रोफेसी के बारे में कि जो इसके बेटे हैं, जो विचेस थी उन्होंने एक प्रोफेसी की थी कि योर चिल्ड्रन विल बी किंग। सो मैकबेथ को ये लगता है कि अगर ये जिंदा रहेगा या इसके बच्चे जिंदा रहेंगे तो ये राजा बन जाएगा, तो वो उसे मार देता है, मरवा देता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, मैकबेथ। ये भी आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली आरपीएससी सिलेबस है जो राजस्थान का, उसमें मैकबेथ प्ले शेक्सपियर का सिलेबस में है, तो मोस्टली मैकबेथ से क्वेश्चन वहाँ आते हैं। जैसे हमारे इधर एलटी ग्रेड में भी मैकबेथ को रखा गया है। सो देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 224। क्वेश्चन नंबर 224, वाई इज बैंको किल्ड। बैंको क्यों मारा जाता है? तो मैंने अभी बताया कि बैंको इसलिए मारा जाता है क्योंकि विचीज़ ने प्रोफेसी की थी कि मैकबेथ के बारे में कि आप राजा बनोगे लेकिन आपके बच्चे नहीं राजा बनेंगे, जो बैंको है उसके बच्चे राज करेंगे स्कॉटलैंड के ऊपर। तो उसको ये था कि ये मेरी मतलब बैंको से फिर उसे ये लगा कि इसको मुझे मार देना चाहिए। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, बिकॉज ही इज़ अवेयर ऑफ द विच इज़ प्रोफेसी, वो इसीलिए उसको मार देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 225, विचेज आर इक्विवोकेटर, दिस मीन्स दैट द विचेज वर। यानी एक कहा जाता है कि जो विचेज थी वो इक्विवोकेटर थी अपनी सेइंग में। इसका मतलब क्या है कि विचेज कैसी थी? मतलब विचेज एम्बिगुअस थी अपनी सेइंग में।
यानी कि वो सही बात नहीं कह रही थी, ना पूरी तरह से हाँ ना पूरी तरह से ना। सो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, एम्बिगुअस इन देयर सेइंग। यानी कि जो उनकी सेइंग थी, यानी कि जो उनकी भविष्यवाणी थी, वो ऐसी लग रही थी कि मैकबेथ के लिए वो बहुत अच्छी भविष्यवाणी कर रही हैं कि वो डंकन मतलब राजा बनेगा स्कॉटलैंड का, और थाने ऑफ क्राउडर बनेगा, और भी अच्छी अच्छी बातें वो कर रही थी। बट होता है क्या है कि वो जो उनकी भविष्यवाणी थी वो उसकी विनाश का कारण बनती है। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 226, विद द डेथ ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ की डेथ के बाद क्या होता है? सो मॉरल ऑर्डर इज रिस्टोर्ड, यानी कि टायरनी ख़त्म हो जाती है। यानी कि इसने मर्डर पे मर्डर, मर्डर पे मर्डर, एक मतलब निरंकुशता स्थापित कर दी थी स्कॉटलैंड के अंदर। मैकबेथ की डेथ के बाद जो मॉरल ऑर्डर था वो दोबारा से स्थापित होता है, यानी कि पुनः एक आदर्श राज्य की स्थापना होती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 227, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, दीज लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाय। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस कोट है बाय ड्यूक सीनियर इन एज यू लाइक इट। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 228, वेयर इज ड्यूक सीनियर स्टेइंग आफ्टर बीइंग डिपोज्ड ऑफ हिज किंगडम। यानी कि उसका जो भाई जो ड्यूक सीनियर है वो कहाँ रहता है जब उसके राज्य को, जब उसे उसके राज्य से निकाल दिया जाता है। एक्चुअली जो ड्यूक सीनियर है उसका जो छोटा भाई है फ्रेडरिक, वो उसे राज्य से निकाल देता है। उसके साथ ही उसकी बेटी रोजालिन को भी बैनिश कर देता है। तो इसके बाद ये लोग कहाँ रहते हैं? इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही रहते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। आरपीएससी पीजीटी 2011 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 229, रोजालिन इज द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर, नेम सीलियाज फादर। यानी कि जो रोजालिन है वो किसकी डॉटर है? ड्यूक सीनियर की भी डॉटर है। सीलिया के फादर का नाम क्या है? सो सीलिया के फादर का नाम फ्रेडरिक है। फ्रेडरिक है ना ड्यूक सीनियर का छोटा भाई है, और फ्रेडरिक की बेटी सीलिया है, जो कि ये भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आ जाती है रोजालिन के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 230, इन द प्ले जैक्स इज, इस प्ले में जैक्स कौन है? सो ये एक काइनिक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, आरपीएससी पीजीटी में आया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 231, शी is too subtle for thee, and her smoothness, her very silence, and her patience speak to the pupil, and they pity her who speaks these lines lines and about whom। यानी कौन ये लाइन्स बोलता है और किसके बारे में बोलता है? सो दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय ड्यूक फ्रेडरिक, यानी ड्यूक सीनियर का छोटा भाई जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो ये लाइन बोलता है, और ये रोजालिन के बारे में वो बोलता है। किससे? अपनी बेटी सीलिया से। क्योंकि पहले तो वो ड्यूक सीनियर को निकाल देता है राज्य से और उसका राज्य हड़प लेता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं रोजालिन को भी वैनिश कर दूंगा यहाँ से। तो सीलिया इसका विरोध करती है। सीलिया कहती है आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तब वो उसको कहता है कि लोग उसे ज़्यादा प्यार करते हैं बजाय तुम्हारे, तो इससे तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम होती है और ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं रोजालिन को भी बैनिश करूँगा। बट ये दोनों बहनें आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो सीलिया उसके साथ ही फॉरेस्ट ऑफ आर्डन आ जाती है उसके साथ। तो ये तब वो इससे लाइन्स बोलता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, ड्यूक फ्रेडरिक अबाउट रोजालिन, रोजालिन के बारे में वो बोलता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 232, अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी, दिस सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय। यानी अंडर द ग्रीन वुड ट्री ये एक सॉन्ग है जो गाता है एमिस। वो कहता है कि जो भी ग्रीन जो पेड़ है उनके नीचे मेरे साथ गाना सुनना चाहता है या मेरे साथ आना चाहता है वो आ जाए और मुझे ज्वाइन कर ले। तो ये गाया जाता है एमिन्स के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, आरपीएससी में आया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 233, हैमलेट क्वेश्चन, टू बी और नॉट टू बी मीन्स। यानी हैमलेट का ये जो क्वेश्चन है उसके मन में बार बार चलता रहता है टू बी और नॉट टू बी। ये उसकी एक फेमस soliloquy है जिसका ये ओपनिंग फ्रेज है, ओपनिंग लाइन है ये, टू बी और नॉट टू बी, यानी जीऊँ या मरूँ। तो इसका मतलब है टू लिव और टू डाई। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 234, शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। यानी कि जो शेक्सपियर की सोनेट हैं उनका जो फॉर्म क्या है? सो उसकी जो सोनेट्स हैं उनमें 3 क्वाड्रेंट हमें देखने को मिलते हैं स्टार्टिंग में, एंड लास्ट में एक कपलेट होता है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी जी।
लास्ट में एक कपलेट होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। और इन्होंने 154 सोनेट्स लिखी थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 235। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाय, यानी जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एक वर्क है, किसके द्वारा लिखा गया? सो राइट ऑप्शन विल बी एसी ब्रेडली के द्वारा ये लिखा गया और 1904 में। ये एक प्रोफेसर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। इन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया, इन्हें जाना जाता है इसी वर्क के कारण जो उन्होंने शेक्सपियर की ट्रेजेडी पर किया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 236। शाइलॉक इज द करेक्टर इन शेक्सपियर, यानी शाइलॉक कौन से प्ले में करेक्टर है शेक्सपियर के, किस प्ले में ये अपीयर होता है? सो द मर्चेंट ऑफ वेनिस। सो द राइट ऑप्शन विल बी शाइलॉक इज द करेक्टर इन शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ही इज मनी लैंडर इन द प्ले। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 237। हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन करेक्टर, यानी कि शेक्सपियर की जो वुमेन करेक्टर हैं उनमें फोर्थ विच किसे माना जाता है? सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, लेडी मैकबेथ। एक्चुअली जो मैकबेथ प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसमें 3 विचेस ऑलरेडी हैं ही हैं जो कि मतलब प्रोफेसी करते हैं, लेकिन जो लेडी मैकबेथ है उसने ज़्यादा भयंकर कार्य किया इस प्ले के अंदर, यानी डंकन को मरवा देती है वो उसको एजिटेट करके मैकबेथ को, तो इसे फोर्थ विच माना गया है मैकबेथ की। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 238। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू, यानी कि आपको उस प्ले को ट्रेस आउट करना है जो कि ऑड है। सो आपके यहाँ 4 ऑप्शन है, यानी ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर। सो हम जानते हैं, वी नो वेरी वेल दैट ये 3 जो हैं ये एक ट्रेजेडी है, जैसे ओथेलो, हैमलेट और किंग लियर। जबकि जो टेम्पेस्ट है वो क्या है? एक ड्रामेटिक रोमांस है और इनके लास्ट फेज में लिखा गया। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 239। बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वॉज डन, यानी कि शेक्सपियर के जो सबसे अच्छे वर्क थे वो कब कंप्लीट हुए? सो आफ्टर 1603। आफ्टर 1603 के बाद ये माना जाता है कि जो शेक्सपियर का जो बेस्ट वर्क हैं वो उसके बाद आए। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 240। वीनस एंड एडोनिस बाई शेक्सपियर वॉज रिटेन इन स्टेंजा ऑफ, यानी वीनस एंड एडोनिस विलियम शेक्सपियर की एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जो उनकी शुरुआती कैरियर में लिखी गई, जो उन्होंने लिखी थी 1593 में, और ये एक 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 241। विच ड्रामा शेक्सपियर वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 बाई हीमिंग्स एंड कंडेल, यानी कि विलियम शेक्सपियर ने टोटल 37 प्लेज लिखे थे एंड 154 सोनेट्स लिखी थी। तो उनके जो 37 प्लेज थे उन्हें इन मतलब हीमिंग एंड कंडेल, उनकी जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने पब्लिश कराया। इनमें जिसमें से उन्होंने एक प्ले को हटा दिया था, वो था पेरिकल्स। तो टोटल 36 प्ले पब्लिश हुए थे फर्स्ट फोलियो में। ठीक है, जो कि 1623 में आया। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, पेरिकल्स। देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 242। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ, यानी कि शेक्सपियर जो हैं वो डियर पोचिंग का उन्हें गिल्टी माना गया था किसी के गार्डन में, किसके गार्डन में उन्हें माना गया था? सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, थॉमस लूसी के गार्डन में इन्हें डियर पोचिंग का दोषी पाया गया था, जो कि हमें मिलता है निकोलस रो के जो उन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी उसमें हमें पता चलता है। निकोलस रो शेक्सपियर फर्स्ट बायोग्राफर, निकोलस रो जो उनके फर्स्ट बायोग्राफर हैं शेक्सपियर के, उन्होंने ये अकाउंट लिखा है कि शेक्सपियर जो हैं अपने आप को बचाने के लिए लंदन भाग गए थे अपने टाउन से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 243। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लाइन टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइट अबाउट शेक्सपियर, यानी ये फेमस लाइन किसने बोली है शेक्सपियर के बारे में? सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने उन्हें अपने पैम्फलेट, उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था जिसमें उन्होंने उन्हें क्रिटिसाइज किया था विलियम शेक्सपियर को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 244। विच वन इज़ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडी, यानी कि आपको विलियम शेक्सपियर की जो मेजर ट्रेजेडी हैं उनका सही क्रम क्या है वो बताना है। सो HOKM इनका सही क्रम है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए,
हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। और ये यूपीटीजीटी 2016 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 245, हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीट एज शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ठीक है, शेक्सपियर को स्वीट एज शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड किसने कहा है? सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, मिल्टन ने इन्हें अपनी पोएम ऑन शेक्सपियर में कहा है स्वीट एज शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 246, 246 फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज़ द स्पीकर। यानी ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं और इनका स्पीकर कौन है? वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज़ राउंडेड विद अ स्लीप। ठीक है, तो ये जो लाइन्स हैं ये बोली गई हैं प्रेस्पेरो के द्वारा इन द टाइम पेस्ट। वो कहता है कि हम एक ऐसे स्टफ्स हैं बिल्कुल ड्रीम्स की तरह, जैसे ड्रीम्स होते हैं ना बिल्कुल वैसे ही हम हैं, और जो हमारी लाइफ है वो एक नींद की तरह नींद के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, टेम्पेस्ट प्रेस्पेरो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 247, शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम was uttered by, this is a famous quote uttered by Ben Jonson, his contemporary poet। ठीक है, so the right option will be C, Ben Jonson। देखिए क्वेश्चन नंबर 248, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वियर टू dig the dust and closed here, blessed be the man that spares these stones and cursed be he that moves my wounds। so the very famous लाइन्स एवरीबडी नोज कि ये जो विलियम शेक्सपियर के एपिटाफ है उस पर ये इंस्क्राइब्ड हैं ये लाइन्स। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, शेक्सपियर्स टॉम। ठीक है, उनकी कब्र पर ये लाइन्स लिखी गई हैं। देखिए, दीज लाइन्स आर फ्रॉम शेक्सपियर्स टॉम, दीज वर इंस्क्राइब्ड ऑन हिज ग्रेव इन स्ट्रेटफोर्ड ऑन अवॉन इंग्लैंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 249, वेयर फ्रॉम द लाइन्स फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन nor the furious winter rages, thou the worldly task has done, home art gone and taken thy wages। सो ये जो लाइन्स हैं ये ली गई हैं सिंपल लाइन्स से, अ ट्रेजेडी बाई विलियम शेक्सपियर। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 250, हु एक्सप्रेसेस द कॉमन जजमेंट ऑफ whom when he says I don't remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me is the plays of Shakespeare। so the right option will be B, गूथे का ये स्टेटमेंट रहा है विलियम शेक्सपियर को लेके कि मुझे याद नहीं ऐसी कोई भी बुक या फिर कोई भी इंसान या घटना मेरी लाइफ की जिसने मुझे इतना ज़्यादा प्रभावित किया हो जितना कि प्लेज ऑफ शेक्सपियर मुझे करते हैं। सो गूथे का था ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 251, हर्मिया इज द करेक्टर इन शेक्सपियर्स। हर्मिया विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में अपियर होती है? सो मिडसमर नाइट ड्रीम में ये अपियर होती है, फेमस कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1595 एंड पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो 1623। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 252, द लाइन दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ दैम ऑल इज सैड बाय, यानी कि जो फेमस लाइन है किसके द्वारा बोली गई है? दिस इज़ द नोबलेस्ट रोमन ऑफ दैम ऑल, यानी कि ये सबसे अच्छा रोमन था उन सभी में। तो ये जो लाइन है ये बोली गई है एंटोनियो के द्वारा इन द प्ले जूलियस सीजर बाई विलियम शेक्सपियर। एंटोनियो बोलता है ऑन द डेथ ऑफ ब्रूटस, ब्रूटस की जब डेथ हो जाती है तब वो बोलता है कि वो नोबलेस्ट रोमन था सब में मतलब जो जितने भी कॉन्स्पिरेटर थे जिन्होंने मिलकर मारा था सीजर को, उसमें ये कौन था? ये नोबलेस्ट रोमन था, और शायद रोमन की भलाई के लिए ही वो सीजर को मारने के लिए रेडी हो गया था, उसे नहीं पता था कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 253, हु डिस्क्राइब्स द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टाइम पेस्ट? Who describes? So the right option will be D, Gonzalo described the ideal commonwealth in the time past। Question number 254, Shakespeare's Antony and Cleopatra is A। शेक्सपियर का एंटोनी एंड क्लोपेट्रा क्या है? सो ये एक रोमन प्ले है, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, और ये कंपोज किया गया था 1607 में, और ये एक ट्रेजेडी है। एक्चुअली विलियम शेक्सपियर के जो प्ले हैं वो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं, जैसे हिस्ट्री, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। सो ये एक ट्रेजेडी है जो कि बेस्ड है टॉमस नॉट ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क लाइफ। ठीक है,
और इसकी जो थीम है वो है लस्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 255, शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज ए, शेक्सपियर का टेम्पेस्ट क्या है? सो दिस इज ए ट्रेजी कॉमेडी, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एक ट्रेजी कॉमेडी है जो काफ़ी जो क्रिटिक्स हैं उनका मानना है कि ये शेक्सपियर की लास्ट फेज में लिखा गया था, 1610 से 1611 के बीच में ये लिखा गया और ये इनका लास्ट प्ले माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 256, हु कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर। ठीक है, हैमलेट को, हैमलेट अब ट्रेजेडी बाई विलियम शेक्सपियर, इसे आर्टिस्टिक फेलियर किसने बताया है? सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। टी.एस. इलियट ने इसे एक आर्टिस्टिक फेलियर बताया है और उन्होंने जो मैकबेथ है शेक्सपियर का, उसे आर्टिस्टिक सक्सेस बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 257, 257 को देखिए, द इसेंशियल शेक्सपियर इज ए वर्क बाय, जो इसेंशियल शेक्सपियर एक फेमस ऐसे है जो लिखा गया जे डॉवर विल्सन के द्वारा। ये एक फेमस प्रोफेसर एंड स्कॉलर थे रेनिशा ड्रामा के, जिन्होंने फोकस किया स्पेशली विलियम शेक्सपियर के ड्रामाज पर, और काफ़ी उनके जो ड्रामाज हैं उन पर ही उन्होंने अपने एसेज लिखे हैं। सो आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जे डॉवर विल्सन। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 258, शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज ऑल टुगेदर डील विद अ पीरियड ऑफ, यानी शेक्सपियर की जो हिस्ट्री प्लेज हैं वो एक मतलब सभी प्लेज उन्होंने लगभग 10 प्लेज लिखे हैं हिस्ट्री पर, तो वो कितने टाइम पीरियड को कवर करते हैं? सो ये लगभग 350 सालों के टाइम को कवर करते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, 350 ईयर्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 259, विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द, यानी विलियम शेक्सपियर बिलोंग करते हैं किस एज से? सो ये बिलोंग करते हैं एलिजाबेथन एज से, जो कि इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये जो एलिजाबेथ जो क्वीन थी उनका पीरियड माना जाता है 1558 से लेकर 1603। और ये इंग्लिश की हिस्ट्री में, इंग्लिश की लिटरेचर की हिस्ट्री में गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है ये पीरियड, एलिजाबेथन एज, और शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है, इसे शेक्सपियरियन एज भी बोला जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 260 260, हु इज़ नोन एज द मेलंकली मैन इन एज यू लाइक इट, यानी कि मेलंकली मैन के नाम से कौन जाना जाता है इन एज यू लाइक इट बाई विलियम शेक्सपियर? सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, जैक्स। जैक्स एक करेक्टर है जो अपीयर होता है इन एज यू लाइक इट में, जिसे मेलंकली मैन के नाम से जाना जाता है, और ये ड्यूक सीनियर का अटेंडेंट है। और देखिए 261 देखिए क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर इन एज यू लाइक इट, निम्न में से कौन सा करेक्टर एज यू लाइक इट में अपीयर नहीं होता? तो आपको पता ही है, रोजालिंड तो इसकी फीमेल सेंट्रल का करेक्टर है, ऑरलैंडो भी इसमें है, सीलिया इसकी सिस्टर है, एंड पोर्सिया नहीं है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। पोर्सिया किस में सेंट्रल करेक्टर है जो अपीयर होती है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस की ये मेन हीरोइन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 262 262, 14 ब्रास इज ए करेक्टर इन शेक्सपियर। 14 ब्रास जो एक करेक्टर है वो शेक्सपियर के किस प्ले में अपीयर होता है? सो द हैमलेट। ठीक है, सो राइट ऑप्शन विल बी सी, हैमलेट में हो जाएगा, जो कि प्रिंस ऑफ नॉर्वे है ये, और लास्ट में जो हैमलेट का जो फ्यूनरल है ये उसकी व्यवस्था सारा कुछ यही करवाता है, और सारा जो राज्य है अपना हैमलेट इसी को दे के जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 263, द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट इज, यानी शेक्सपियर की जो सोनेट है उनकी थीम क्या रही है? तो जो मेन थीम उनकी रही है वो रही है लव। ठीक है, तो राइट ऑप्शन विल बी ए। लगभग 154 सोनेट इन्होंने लिखी थी, तो इसका ठीक है लव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 264, अ शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद ए, यानी जो शेक्सपियरियन सोनेट है वो एंड होती है, सो एक कपलेट से एंड होती है। जैसे कि आपको पता है इसमें 3 क्वार्टरन होते हैं और एक लास्ट में कपलेट होता है, सो एंड किस पर होती है? ये कपलेट पर। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, कपलेट, है ना। ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये इसकी राइम स्कीम होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 265, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो अ पुअर प्ले अकर्स इन शेक्सपियर्स, यानी ये फेमस जो कोट है ये लिया गया है किस प्ले से? विलियम शेक्सपियर की, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्ले अकर्स। ठीक है, तो मैकबेथ से ये फेमस कोट ली गई है, जिसे बोलता है मैकबेथ ही बोलता है लास्ट एक्ट के लास्ट सीन में। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 266, 266 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 266,
266 द कोट लव लुक्स नॉट विद द आइज, जो प्यार है वो आंखों से नहीं दिखाई देता, विद द माइंड, जब बल्कि कहाँ से दिखता है, वो मन से दिखता है। एंड देयर फोर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड, इसीलिए जो विंग है क्यूपिड के वो कैसे हैं, ब्लाइंड। सो ये लाइन ली गई है मिडसमर नाइट ड्रीम से, और ये लाइन जो कोट है ये बोली जाती है हेलेना के द्वारा। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए मिडसमर नाइट ड्रीम। ये जो कोट है बोली जाती है हेलेना के द्वारा इन एक्ट 1 सीन 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 267। ये क्वेश्चन नंबर 267, द कोट द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। सो वेरी फेमस कोट है, एवरीबडी नोज इट। ये ली गई है द मर्चेंट ऑफ वेनिस से, इट वॉज सेड बाई पोर्सिया इन मर्चेंट ऑफ वेनिस। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी मर्चेंट ऑफ वेनिस। जब ट्रायल सीन चल रहा होता है तब पोर्सिया बोलती है इस लाइन को। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 268, हु रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड। यानी कि जो किंग लियर है उसे रिवाइज किसने किया है, जिसमें कि कॉर्डेलिया की जो शादी है वो एडगर के साथ दिखाई जाती है और एक हैप्पी एंडिंग जिसमें होती है। सो नोहम टैट ने इसे रिवाइज किया किंग लियर को। ओरिजिनल किंग लियर एक ट्रेजेडी है बाई विलियम शेक्सपियर, जिसमें कॉर्डेलिया की डेथ हो जाती है, बट जो नोहम टैट है उन्होंने इसे एक हैप्पी एंडिंग दी और इसमें कॉर्डेलिया की शादी करवा देते हैं वो एडगर से। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 269, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर डज नॉट द मेड ऑफ एलिया नॉट गिव अवे। यानी कौन सा फ्लावर निम्न में से मेड ऑफ एलिया को नहीं दिया जाता। टीजीटी 2013 में ये आया है। सो वायलेट। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 270, 270, हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर रोज दैन वीट्स। तो जो लाइन्स है ये ली गई है विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 94 से। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, शेक्सपियर की सोनेट 94 से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 271, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द लाइन्स अकर। यानी कौन से शेक्सपियर के प्ले में ये लाइन है वहाँ से ली गई हैं। सो द राइट डे इज द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क, है ना। टीजीटी 13 में आया है ये। सो राइट ऑप्शन विल बी ए, एंटनी एंड क्लोपेट्रा से ये लाइन्स ली गई हैं। ठीक है, सो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 272, 272, कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस कंप्लीट करना है आपको। शेक्सपियर हैज़ रिटन डैश हिस्टोरिकल प्लेस। शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे थे टोटल। सो शेक्सपियर हैज़ रिटन 6 प्ले। सो राइट ऑप्शन विल बी 6 हो जाएगा आपका राइट। ये 2013 में आया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली उन्होंने लिखे 10 थे, 10 प्लेज लिखे थे, लेकिन जैसे पार्ट को मिलाकर 10 है। जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, जैसे ट्रायलॉजी लिखी थी उन्होंने हेनरी 6 की, 2 पार्ट उन्होंने हेनरी 4 के लिखे हैं, रिचर्ड के भी 2 पार्ट लिखे हैं। इस तरीके से तो 10 हो गए, लेकिन अगर हम इनके पार्ट को ना गिने, केवल प्ले को गिने, तो 6 हो गए। सही जो ऑर्डर है वो 6 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 273, हु इज़ हैमलेट बिलव्ड इन हैमलेट। हैमलेट की बिलव्ड कौन है हैमलेट प्ले में। सो ऑफेलिया। सो शी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 274, द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन इन। यानी ग्लोब थिएटर जो बनवाया गया था विलियम शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी के द्वारा, वो कब जल गया था। वो जल गया था एक एक्चुअली हेनरी 8 का जब प्रीमियर चल रहा था, तो एक कैनन शॉट के द्वारा उसमें आग लग गई थी जो 1613 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। और ये बना था 1599 में, एंड ये जो स्थित है टाइम्स रिवर के साउथ में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 275, व्हाट कुड बी द ट्रैजिक फ्लो इन हैमलेट। यानी हैमलेट का ट्रैजिक फ्लो क्या है। सो नोबल वोल्टिंग एमिशन एडिपस कॉम्प्लेक्स, नन ऑफ दीज। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 276, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड ए रॉयल क्रिमिनल। कौन से प्ले में विलियम शेक्सपियर ने प्रेजेंट किया रॉयल क्रिमिनल। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, रिचर्ड थर्ड। रिचर्ड थर्ड एक रॉयल क्रिमिनल है जो कि आया था लगभग 1593 में, लिखा उन्होंने 91 से 93 के बीच। देखिए नंबर 277, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर।
शेक्सपियर के कौन से प्ले में जो एडम है ये अपीयर होता है? सो इन एज यू लाइक इट। ये एक ओल्ड सर्वेंट बना है जो ऑरलैंडो के साथ महल घर को छोड़ देता है उसके साथ और चला जाता है उसके साथ रहने फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। और कहा जाता है कि शेक्सपियर ने खुद इस रोल को प्ले किया था। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 278। हु आस्क्ड हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ? कौन कहता है हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ? एक्चुअली ये जो है ये एक ऐसे का टाइटल है जो लिखा था एल्सी नाइट ने। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। उन्होंने एक ऐसे लिखा जिसका नाम दिया उन्होंने, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, और 33 में आया था। हाउ मैनी सोनेट आर एड्रेस टू WH बाई शेक्सपियर? ठीक है, कितनी सोनेट विलियम वर्ड्सवर्थ ने विलियम वर्ड्सवर्थ की कितनी सोनेट मिस्टर WH को एड्रेस हैं? सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। 126 सोनेट उन्होंने WH को एड्रेस किए हैं जो कि एक यंग मैन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 280। कम दाउ मॉर्टल रैच विद दाई शार्प टीथ दिस नॉट इंट्रिंसिकेट इन विच बुक डू द एवर लाइन्स अकर? कौन सी बुक में से ये लाइन्स ली गई हैं? सो द राइट ऑप्शन विल बी ई, नन ऑफ दीज। एक्चुअली ये जो लाइन्स हैं ये ली गई हैं एंटनी एंड क्लोपेट्रा प्ले से, जिसमें कि क्लोपेट्रा इन लाइन्स को बोलती है। तो यहाँ पे अधूरा टाइटल दे रखा है, क्लोपेट्रा है केवल, एंटनी नहीं दे रखा ना, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 281। फिल इन द गैप। आपको ये गैप को भरना है। किंग लियर हैड डॉटर्स डैश। तो आपको पता ही है किंग लियर की कितनी डॉटर्स थी? 3। कौन कौन सी? गॉनरेल थी, रीगन थी और कॉर्डेलिया। 3 डॉटर्स थी किंग लियर की। और देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 282। हु हैज़ रिटन सिम्बलाइन? सिम्बलाइन किसने लिखा? सो विलियम शेक्सपियर ने ही लिखा सिम्बलाइन। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 283। अदर अबाइट अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। हु हैज सेड दिस अबाउट शेक्सपियर? सो दिस इज द वेरी फेमस कोटेड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। ठीक है, उन्होंने अपनी पोइम में ये सोनेट लिखी है विलियम शेक्सपियर के ऊपर, जिसमें उन्होंने ये लाइन बोली है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 284। हाउ मैनी सॉनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी बाई शेक्सपियर? सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, 26। यानी 126 जो सोनेट हैं वो किसको हैं? WH को हैं, एंड 26 सोनेट डार्क लेडी को हैं, जिसे जाना लेडी फिटोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 285। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज कुरान अपीयर? शेक्सपियर के कौन से प्ले में कुरान है अपीयर होता है? सो द किंग लियर में वो अपीयर होता है, इज कोर्टियर। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, किंग लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 286। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH शेक्सपियर सोनेट? मिस्टर जो WH है उनका फुल नेम क्या है शेक्सपियर के सोनेट में? सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, विलियम हर्बर्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 287। एल्सिनोर इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ शेक्सपियरियन प्ले विच इज? ठीक है, एल्सिनोर इन डेनमार्क इज द सीन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, हैमलेट का प्ले है। एल्सिनोर एक्चुअली जो कासल है उसका नाम है, तो उसमें ये दिखाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 288 क्वेश्चन नंबर। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? इन ओथेलो की जो स्टोरी है, प्लॉट है, वो कहाँ सेट है? सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, वेनिस। कहते हैं ना द मूर ऑफ वेनिस, ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी अन कैपिटेनो मोरो, ए मूरिश कैप्टन, बाय सिंथियो, अ डिसिपल ऑफ बोकेसियो। एक डिसिपल थे बोकेसियो के। द स्टोरी सेट इन वेनिस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 289। टेक or take those lips away the above lines occurs in? So the right option will be D, measure for measure। measure for measure से लाइन ली गई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 290। हु हैज़ रिटेन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम? ये हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम एक ऐसे है, ये किसने लिखा है? सो ये रिटन बाय T.S. एलियट। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, एलियट। 1919 में लिखा गया ये T.S. एलियट के द्वारा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 291, 291। आई एम अ मैन मोर सिन अगेंस्ट द सिनिंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द प्ले। सो ये लाइन है, ये किस प्ले से ली गई है? सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, किंग लियर से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर
292. द करेक्टर बॉटम अपीयर्स इन द फॉलोइंग शेक्सपियर कॉमेडी, मतलब विलियम शेक्सपियर की कौन सी कॉमेडी में बॉटम करेक्टर अपीयर होता है? सो ए मिडसमर नाइट ड्रीम में ये अपीयर होता है, जो कि एक जुलाहा है। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी।